ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तुम जानते हो ना अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में जास्ती ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई में जास्ती ध्यान किन बातों पे देना है? सर्व गुणों से संपन्न बनना है, 16 कलाओं से संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, अहिंसा परमो धर्म बनना। अब बाबा कहते हैं ये है हमारी पढ़ाई की डिग्री। जो डिग्री मिलती है ना हमें, तो हमें भी अगर हमने ये सब अपना जो भी बाबा हमें अच्छे से पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हमने अच्छे से पढ़ ली, तो हमें डिग्री प्राप्त होगी। ये है सर्वगुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवताएं हैं। देखना है हमारे में ये सब गुण है। अब जो बनना है उस तरफ तो ध्यान जाएगा ही ना। यह बनेंगे कैसे? पढ़ने से और पढ़ाने से। खुद भी पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है, क्योंकि जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं ना, तो हमें स्वयं के ऊपर और जास्ती ध्यान आता है। पढ़ाते पढ़ाते हमें और भी बहुत सारी चीजें अनुभव हो जाती है। बेहद के बाप को सारे दिन में मैंने कितना याद किया है, कितनों को मैंने पढ़ाया। संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं सोचना है कि अब तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जब तक होगा तब तक पढ़ लेंगे। नहीं, मुझे आज ही बनना है, अभी ही बनना है। ऐसा में हमारा संकल्प दृढ़ होगा ना, तो बाबा भी अपने बच्चों को चेक करते हैं। हाँ, बच्चों में कितनी अंदर इच्छा है ये सारी चीजें अंदर धारण करने की, खुद को सुधारने की कितनी इच्छा है। तो बाबा भी हमारी बहुत मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि ये बच्चा क्या क्या कर रहा है। अगर हम बाबा को रेगुलर याद करते हैं, बाबा से बातें करते हैं, बाबा की पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो बाबा हमारे ऊपर नजर रखते हैं। हमने एक बार कह दिया ना, मुझे आत्मा ने एक बार कह दिया मेरे बाबा, तो मतलब बाबा की नजर आप पे पड़ गई। अब आप जितना बाबा को रोज रोज याद करोगे, रोज रोज उनकी बातों के बारे में सोचोगे, उनसे बातें करोगे, उतना बाप की नजर हम बच्चों पर सदा ही रहती। तो बाबा कहते हैं वैसे तो मैं जानी जाननहार नहीं हूँ कि इस दुनिया में कौन कौन आत्मा क्या क्या कर रही है, लेकिन अगर अभी मेरे बच्चे मुझे मेरी यथार्थ नाम रूप पहचान से, चलो निराकार भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन शिव अर्थात लिंग भी याद आ गया, शिव बाबा भी कह दिया, तो भी मेरी नजर उस बच्चे पे पड़ जाती है। भक्ति मार्ग में नहीं पड़ती है। भक्ति मार्ग में तो हम जानते ही नहीं ना, उस रीति से याद नहीं करते। भक्ति में तो मन की जो भावना होती है उस अनुसार आत्मा को प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अभी बाबा उन सब बच्चों के ऊपर नजर रखते हैं जो बाबा को याद करते हैं कि मेरे ये बच्चे क्या क्या कर रहे हैं सारा दिन। बाबा हमें नोट करते हैं, हम कैसा खा रहे हैं, कैसा पी रहे हैं, कैसा चल रहे हैं, कैसे व्यवहार में आ रहे हैं। इसलिए हमें भी बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि बाबा हमें सुधार रहे हैं ना। बाबा कहते सिर्फ सुबह को ही याद करके या थोड़ा समय याद करके छोड़ नहीं दो। अपने आप को सुधारने के लिए अंदर दिल होनी चाहिए, नहीं मुझे तो परिवर्तन होना ही है। जैसा बाबा चाहते हैं मुझे बाबा का वैसा बच्चा बनना ही है। बाबा ये भी देखते हैं ये मेरे अर्थ क्या क्या सर्विस कर रहे हैं, मैं जो इनको सिखा रहा हूँ ये औरों को सिखा रहे हैं या सिर्फ खुद ही सीख के बैठे हैं। औरों को नहीं सिखाएंगे तो बाबा समझेंगे ये बच्चा अभी सीखा नहीं है कुछ, क्योंकि जो चीज हम अच्छी सीखते हैं तो हमें दिल होती है ना औरों को भी सिखाएं, औरों को भी फायदा हो। कितनों की तकदीर ऊंचे से ऊंची हाँ बच्चे बना रहे हैं, ये भी बाबा देखते हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जान सकता है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है ना।
जितना आत्मा परमात्मा से घड़ी घड़ी मिलन मनाती है ना, उनके साथ बातें करती है, बाप से इतना समय से बिखरे हम मिले, तो आत्मा जितना बाप के संग में रहती है उतना उसको खुशी होती जाती। इस ज्ञान में सबसे ज्यादा अच्छी प्राप्ति, और सब तो अच्छी प्राप्ति है ही सी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज हम अगर आत्मा या रेगुलर बाबा को याद करेंगे ना, और कुछ भी नहीं, भले दिल से एक बार मीरा बाबा भी घड़ी घड़ी बोल देंगे, बाबा मेरे बाबा अब ये बात होगी, ऐसे होगी, भले और कुछ भी आप नहीं कर रहे, तो भी आत्मा को जो अंदर खुशी मिलती है ना, वो असीम के सुख, वो अलौकिक खुशी, वो जीवन में किसी भी युग में हमें नहीं मिल सकती। बाबा कहते सत्युग त्रेता में सत्युग के श्री लक्ष्मी श्री नारायण के बच्चों को भी इतनी खुशी नहीं होगी जितना हम आत्माओं को अभी खुशी मिलती है जब हम बाबा को उस रीति याद करते हैं। जब आत्मा को वो अंदर अलौकिक खुशी मिलती है ना, वैसी खुशी हमें किसी भी युग में नहीं मिल सकती। वैसा अतीन्द्रिय सुख जीवन में इसी युग में ही हमें मिल सकता है। इसी अतीन्द्रिय सुख का भक्ति मार्ग में गाया। यह तो बच्चों को निश्चय है ना कि बाबा की याद से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। सहज उपाय है, इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, बाबा को निराकार रूप में याद करो, अपने दिल से पूछना है, अपने दिल से पूछना है कि मैं सारा दिन बाबा को कितना याद करती हूँ। तो बाबा कहते हैं दूसरों को मैंने कितना आप समान बनाया, अर्थात जो मुझे प्राप्ति हुई वो मैंने औरों को कितना सुना के उनको भी अपने जैसा बनाया। मतलब मुझे में जो चेंज आया उनमें भी वैसा चेंज दिलाया मैंने। मैं ज्ञान की बुलबुल बनी हूँ। तुम बच्चों, तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो ना। जब से हम बाबा के बनते हैं, जब से हम बाबा से प्रॉमिस करते हैं ना कि बाबा हाँ हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे, ब्रह्मचर्य और लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाएंगे, तब से हम ब्राह्मण बन जाते हैं पक्के, नहीं तो हाफ कास्ट ब्राह्मण के। अभी जैसे हम ब्रह्मा मुख द्वारा जो बाबा ने ज्ञान सुनाया हम सुन तो रहे हैं, लेकिन हम अगर मर्यादाओं को पालन नहीं कर रहे तो हम अभी हाफ कास्ट ब्राह्मण हैं। फुल कास्ट ब्राह्मण कब बनेंगे? जब हम बाबा के जो नियम है, बाबा के ज्यादा नियम नहीं है, एक है पवित्रता की पालन, अपने जीवन में पवित्र रहना, और खान पान में लहसुन प्याज छोड़ना, और जब हम फ्रेश होते हैं तब स्नान आदि करना। बाकी तो मनसा वाचा कर्मणा, तो फिर हम उसके बाद हम धीरे धीरे पुरुषार्थ करके स्वयं में अपने आप को अटेंशन देके हमें खुद ही बदलना है। शक्ति देने के लिए बाबा तैयार है। जैसे बाबा जो जो भी शिक्षाएं देते हैं ना, वो शिक्षाएं सुनकर फिर हमें बाबा को निराकार रूप में याद करना है। तो बाबा से हमें शक्तियां मिलती हैं, उस शिक्षा को जीवन में धारण करने की। बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चों को ज्ञान की बुलबुल बनना है। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो ना, तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला नहीं। देखो एक ही घर में स्त्री ज्ञान ले रही है, पुरुष नहीं ले रही। बच्चे ज्ञान ले रहे हैं, माँ बाप नहीं ले रहे। ऐसा होता है बहुत रेयर ही। आजकल तो बहुत फैमिलीज निकल गई हैं जो पूरी फैमिली की फैमिली ही ज्ञान में चल रही है। क्योंकि अगर निश्चय हो जाता है ना कि इस ज्ञान से ही हम नई दुनिया में जाने के लायक बन रहे हैं, क्योंकि अभी कलयुग के बाद सत्युग आने वाला है। कलयुग में तो पाप आत्माओं की दुनिया, विकारी मत है ना अभी तो सभी की। सत्युग में निर्विकारी मत है। तो उस दुनिया में कैसे सब कुछ चलेगा, उसके लिए पहले ही बाबा को हमें समझ तो देनी है ना। तो अगर हम अभी से ही समझ धारण करेंगे तभी तो हम नई दुनिया नए युग में जाकर वैसे रहने के लायक बनेंगे। देखो अभी कोई भी आत्मा अपने इस जन्म में जो कार्य करती है उस हिसाब से उसका दूसरा जन्म होता है। तो अभी भी हमारे विकारी संस्कार,
आसुरी स्वभाव संस्कार होंगे, तो हमारा नेक्स्ट जीवन भी वैसा ही होगा ना। तो इसलिए बाबा हमें क्यों बोल रहे हैं कि आपको सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कलाओं से संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, क्योंकि आगे के युग में ऐसे ही आत्माओं के संस्कार गुण होंगे। आगे के युग में यही कल्चर चलने वाला है। तो अगर मैं आत्मा ऐसी बन रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर में जो भी आत्माएं हैं वो सब भी मेरे साथ सत्युग में आएंगी, नहीं। सिर्फ मैं ही जाऊंगी, बाकी सारी आत्माएं ऊपर परम धाम में रहेंगी। जब जब उनका द्वापर युग में पार्ट आएगा तब वो आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुम देवता बनने वाले हो, तुम्हारी सिवाय और कोई भी देवता नहीं बनेंगे। बल लोग लिख तो लेते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, लेकिन बाबा कहते स्वर्ग में जाना कोई आसान बात थोड़ी। तुम ही देवी घराने के भांति बनते हो। अभी हम कौन से घराने के? अभी हमने बाबा के बने हैं तो हम ब्राह्मण घराने के बन गए। भले हम रह रहे हैं उनके साथ, लेकिन एक तरीके से हमारा नाम उस बाबा के परिवार में, परमात्मा के परिवार में, जो बाबा ने अभी ब्रह्मा मुख द्वारा जो ये ज्ञान देकर अपने बच्चे बनाए हैं, उस फैमिली में हम आ गए हैं। अब कच्चे हैं पक्के हैं वो डिफरेंस है। तो हम ही आत्माएं अब जो अभी बाबा के बने हैं वही आत्माएं नेक्स्ट जन्म में देवी घराने की बातें बनेंगी। वहाँ हमारा कौन सा परिवार होगा? देवी परिवार। वहाँ हमारे फैमिली में सब हमारे जैसे ही होंगे। तो सोचो इस दुनिया में इतने सारे लोग ज्ञान ले रहे हैं, यही सब आत्माएं मिलकर एक दैवी परिवार बनेंगी सत्युग में जाके। सबका अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे माँ बाप, एक बेटा एक बेटी, बस, सबसे ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करते। और फैमिली भी, जो फैमिली के रिलेशन भी होते हैं, इस बार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है। कजन्स के भी कजन्स, पता नहीं कौन कौन से दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, वहाँ इतने सारे रिश्तेदार नहीं होंगे जैसे रॉयल फैमिली के, रॉयल घराने के रिश्तेदार होंगे, फिर उनसे कम ऐसी, पर ऐसे छोटे से रिलेशन में होंगे, ज्यादा बड़ा रिलेशन नहीं होगा। अभी तुम जानते हो हम देवी परिवार का बनने के लिए ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा हमसे इतना क्यों पुरुषार्थ करा रहे हैं? क्योंकि बाबा को अपनी दुनिया, उस युग की तैयारी करनी है ना। और बाबा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम ही तो परमात्मा को याद करते हैं, आके हमें सुख शांति दो, हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे बच्चे अच्छे हो, हमारा पति ऐसा हो वैसा, हमारा बहुत धन हो, संपत्ति हो। बाबा कहते हैं ये सब मनोकामना आपकी सत्य पे पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर उस समय आपके, अगर इस समय आपका पूरा परिवार ज्ञान में नहीं चलेगा तो फिर वो सत्युग में और आत्माएं आपके साथ होंगी, लेकिन आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर दूसरी आत्माओं के साथ जो अभी ज्ञान ले रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चों को पढ़ना भी कायदे से रहे, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है। बल बीमार हो, खाट पे भी पड़े हो तो भी मुरली तो कान से सुनेंगे ना। बीमार होंगे तो चलो सोएंगे भी कितना, थोड़ा समय सोएंगे, फिर जग जाएंगे, भले लेटे ही रहो, मुरली चला लो, सुन लो। तो बाबा कहते हैं भले खाट पे भी पड़े रहो तो भी बुद्धि में श्री बाबा की याद रहनी चाहिए। बाबा जो सुनाते हैं वो सुनना चाहिए। आत्मा जानती है ना मैं अब किसका बच्चा हूँ? बाबा का। असल में आत्मा तो है ही परमात्मा का बच्चा, लेकिन आत्मा इतने समय से भूल गई थी, अब पहचान मिली कि बाबा मुझे परम धाम से सृष्टि पर मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए स्वर्ग की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, सुख शांति की। अब वह पहले मुझे अपने साथ गुलगुल बना के घर ले जाएंगे, फिर हम सत्युग की दुनिया में आएंगे। कितनी सहज याद है ना। तो यह भी प्रैक्टिस चाहिए ना, क्योंकि इतना समय से भूले हैं, शरीर के माँ बाप, शरीर के संबंधी, शरीर का ही सब कुछ देखते रहते हैं। और भगवान को याद भी करते थे तो किस रूप में? गणेश के रूप में, हनुमान के रूप में, कोई देवी काली के रूप में, या इतनी सारी देव देवियों के अलग अलग रूप में हमने भगवान को याद किया। कोई गुरु के रूप में करते हैं, कोई ग्रंथों के रूप में करते हैं, कोई शास्त्रों के रूप में करते हैं, कोई सांप के रूप में उन भगवान को याद करते हैं, कोई पता नहीं
भगवान, चंद्र भगवान, तारे भगवान, इतने सारे रूप बना दिए ना भगवान। लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है कि मेरा कोई शारीरिक आकार नहीं है। तुम आत्माओं ने ये शरीर लिया है लेकिन तुम्हारा भी असली रूप निराकार है। तुम भी निराकार आत्मा, मैं भी निराकार परमात्मा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी हमें देहों से, देहधारी जो देवी देवताएं हैं या जीव जंतुओं या जानवरों के रूप में जो हम भगवान को याद करते थे, कण कण में जो भगवान बोलते थे, तेरे में मेरे में जो भगवान बोलते थे, पतित पावनी गंगा को समझ के हम इसमें स्नान आदि करते थे। अब परमात्मा को याद करके आप ज्ञान स्नान करो, उनके शक्तियों से अपने को भरपूर करो। तो ये है यथार्थ याद। इससे हमें प्रैक्टिस करनी इसकी। बुद्धि में एक बाबा की याद रहनी चाहिए और निराकार रूप में, भले आप लिंग के रूप में याद करो, भाई लिंग उस आत्मा का प्रतीक है निराकार। क्योंकि कई लोग सोचते हैं निराकार को कैसे याद करें, मूंझ जाते हैं। तो ठीक है, आप ऐसे, मैं आत्मा, आत्मा तो है, देखो शरीर को चला रही है, दिख नहीं रही लेकिन है, ऐसे ही चलो निराकार नहीं तो सिर्फ समझ लो ना, मुझे आत्मा का बाप परमात्मा है, मैं उस रीति उनके साथ काम कर रही हूँ। बाबा अब आए हैं बच्चों की बुद्धि का ताला खोलने। बाबा आए हैं हम आत्माओं को अपने शांति धाम ले जाने के लिए। फिर हम आएंगे सत्युगी सुख धाम में। अब बच्चों को और संग तोड़, एक परमात्मा के संग में रहना है। बाबा कहते हैं बुद्धि से मेरे साथ रहो, बाकी आपके शरीर के जो संबंधी हैं, आपका धंधा है, वो करते रहो। बाबा हमें संन्यास करने को नहीं बोल रहे हैं। बाबा सिर्फ क्या बोलते हैं, अपनी बुद्धि का योग मेरे से जुड़ाओ। क्योंकि बुद्धि हर एक बात निर्णय करती है ना। तो सोचो, मन में अगर हम बाबा को याद करते रहेंगे, बुद्धि में परमात्मा की श्रीमत अनुसार हम निर्णय करते रहेंगे, तो हमारा कार्य भी वैसे ही होगा। अब बाबा कहते हैं न तो मुख से जाप करना है, न ही कोई माला आदि जपनी है, मैं आत्मा हूँ परमात्मा का बच्चा, मैं आत्मा हूँ परमात्मा, नहीं। तो स्वरूप लाना है हमारे अंदर, एक नेचुरल आत्मा को स्मृति में आना चाहिए। जैसे हमें एक नेचुरल स्मृति बन जाती है ना, बच्चे से बचपन में हम उसको बोल देते तो उसको तुरंत आपकी मम्मी कौन है, आपके पापा कौन है, तुरंत बता देंगे। ऐसे ही हमें भी एक नेचुरल अंदर आत्मा में स्मृति सदा ही रहनी चाहिए कि मुझे आत्मा का बाप परमात्मा है। औरों को भी आप समान बनाने के लिए औरों को भी शिक्षाएं देनी है, पढ़ाना है। जैसे बाप आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, वैसे ही हमें औरों को भी समझा के पढ़ा के उनका कल्याण करना है। ये ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। सोचो, आप किस आत्मा को उसके बाप से मिला दो। जो आत्मा इतने समय से भक्ति मार्ग में अलग अलग रूप में भगवान को याद कर रही है, प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत कर रही है, और आप उसको बहुत सहज रीति से सर्व प्राप्ति करा दो, उसके बाप से मिला दो। इससे बड़ा दान कोई हो सकता है? आत्मा जो इतने द्वापर युग से भटक गई है, उसको आप अपनी राह दिखा दो, अपने बाप से मिला दो। बाबा कहते हैं इससे बड़ा दान नहीं हो सकता, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता है। किसी को भी, मैं आत्मा हूँ परमात्मा का बच्चा, हम आत्माओं का बाप परमात्मा, ये ज्ञान का दान अगर हमने किया, ये सबसे बड़ा दान है और कार्य सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। अब हमको वो अवस्था बनानी है, सतो प्रधान बनना भी है, औरों को भी बनाना है। कितनी सहज बात है ना। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे ना, आप आएंगे तो हम और संग तो एक आपसे जोड़ेंगे। अब मैं आया हूँ तो जोड़ो। मैं तो नहीं कहता तुम सब कुछ छोड़ो, मैं तो सिर्फ कहता हूँ बुद्धि से मेरा संग जोड़ो। पवित्रता की बात मुख्य है ना। बाबा कहते हैं गर्भस्थ में रहकर कमल फूल समान तुम आत्माओं को पवित्र रहना है। वह कमल भी पानी में रहता है, धरनी से ऊपर रहता है। तुम चैतन्य फूल भी धरनी से ऊपर हो। अर्थात हम आत्माओं को आत्मा की स्मृति रहना। ये शरीर रूपी धरनी जो है, इस
से अपना बुद्धि योग निकालना है। सदा ये याद रखना है, मैं आत्मा इसमें चैतन्य बैठी हूँ। हम पवित्र रहते हुए एक बात को याद करेंगे तो अंत में सिवाय आपके परमात्मा की और कोई याद नहीं है, और हमें किसी का अवगुण भी नहीं देगा। बाबा कहते हैं आप गुणों को देखने वाला चश्मा पहन लो। जैसे कोई चश्मा होता है ना, जिससे जो कलर अगर अलग कर, मान लो लाल कलर का चश्मा है तो सब लाल चीजें दिखते हैं। ऐसे बाबा आज हमें गुणों को देखने का, गुणों को ग्रहण करने का चश्मा पहना रहे हैं। अपने आत्मा सदा सर्व के गुण ही देखूंगी, गुण ही वर्णन करूंगी और मन में भी गुणों के बारे में ही सोचूंगी। ऐसा अपने से अब प्रतिज्ञा कर लो। इससे क्या होगा कि हम किसी के गुण देख ही नहीं रहे हैं, उनके अवगुण दिख रहे हैं लेकिन उनमें भी हम कुछ अच्छा सोच के उनके प्रति शुभकामना रख के उसको उस अच्छे रूप में देख रहे हैं कि नहीं, ये भी बदल गया है, इसका भी संस्कार अच्छा होगा। अब गुणग्राही बनो। जो बच्चे सदा दूसरों के गुण देखते हैं ना, वो सदा हर्षित रहते हैं। देखना आप अभी अभी खुश हो, अभी अभी आपने कुछ ऐसा देखा तो जैसे ही मन में वो विचार चला और आपकी खुशी गायब हो गई। और इसी को ही हम अगर अच्छे परिवर्तन रूप में समझ के उसको अंदर धारण करते तो हमारी खुशी नहीं जाती और उस आत्मा को भी बल मिलता, शक्ति मिलती, पॉजिटिव एनर्जी मिलती कि वो अच्छे गुण धारण कर सके। तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी हमारी अवस्था मुरझा जाती है, तो अब परमात्मा के बच्चे कभी भी मुरझाइश वाला चेहरा ना हो, सदा हर्षित वाला। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, गुणों को ग्रहण करने वाली आत्मा, गुण मूर्त आत्मा। शायद मेरे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग का नमस्ते। वरदान है देह के संबंध और पदार्थ के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता बनो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। हमें फरिश्ता बनने के लिए देह को नहीं छोड़ना है, देह के संबंधों को नहीं छोड़ना है, लेकिन उनसे लगाव छोड़ना है। देह से आत्मा का रिश्ता है लेकिन लगाव का संबंध नहीं है। कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा कर्म के संबंध में आती हूँ लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आती हूँ। मैं फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से मुक्त हूँ। न देह का बंधन है, न देह के संबंधों का बंधन है, न देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है। स्लोगन है स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। मतलब आपके पास धन संपत्ति में कम है ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन बाबा कहते हैं ये स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान होता है रूहानी स्नेह। देखो आज लोगों के पास कितने अच्छे महल घर गाड़ियां हैं लेकिन घर में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है। लोग अपने घर में एक दूसरे का मुंह ही नहीं देखते, टाइम ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह अर्थात आत्मिक स्नेह। तो भले हम घर में कुछ है नहीं है वो भी नहीं दिखता, लेकिन हमें हर एक घर परिवार और आसपास जो भी हमारे संबंधी हैं उससे हमारा आत्मिक स्नेह सदा बना रहे। रूहानी स्नेह की संपत्ति सबसे मूल्यवान।